बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ असद और इस उम्मीद के साथ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आज की रेसिपी का होगा आपको इंतज़ार। और आज की जो हमारी रेसिपी है वो बहुत आप कह लें कि उसकी रिक्वेस्ट भी है और आगे आने वाले दिनों में जो है आपको इसकी बहुत ज़रूरत भी है। इसी वजह से रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई है, क्योंकि मीठी ईद के बाद जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आना शुरू होती हैं वो बकरा ईद के हवाले से रेसिपीज़ की आती हैं, क्योंकि बकरा ईद में हर घर में ही ऑलमोस्ट जो है कुर्बानी भी होती है, गोश्त भी होता है, तो फिर उसके हिसाब से चीज़ों की रिक्वेस्ट आ रही होती है। आज की जो रिक्वेस्ट है वो है जो चिकन टिक्का, उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि चिकन टिक्का जो हम घर में बनाते हैं उसका वो फ्लेवर नहीं आता। देखें, उसका सबसे मेन एक रीज़न क्या है कि हम उसको मैरिनेट अच्छे से नहीं करते। हम मैरिनेट करते हैं और 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद हम उसको बना लेते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि जैसे मैं यहाँ पर, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं भी यही करता हूँ, मैं इससे करता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ टाइम नहीं है और स्टेप हमें दिखाने होते हैं कि मसाला क्या बनेगा, कैसे मैरिनेट होगा। अब आप लोगों को फिर मैं फर्दर टाइम बता देता हूँ कि भाई आपने इसको कितनी देर तक रखना है। रेस्टोरेंट में भी हम ये करते हैं कि जैसे चिकन टिक्का है, अब चिकन टिक्का जो आज आपको हम सर्व करेंगे तो उसकी प्रिपरेशन जो है ना वो पहले 2 दिन पहले या 1 दिन पहले हो जाती है, ठीक है, और ओवरनाइट उसको रख दिया जाता है। उसके बाद फिर आप लोग का ऑर्डर आता है तो उसको बना के देते हैं। तो मेन चीज़ क्या है कि इसमें मसाला जात वो उसकी मिकदार मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और उसके बाद उसकी मैरिनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये आज की रेसिपी है और इसको हम सर्व करेंगे। यहाँ पर मेरे पास आलू और मटर हैं, इसके साथ हम इसको सर्व करेंगे, यानी कि आलू मटर को फ्राई करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, आलू मटर जो हैं इनको हम बॉयल होने रखते हैं और साथ ही साथ जो है ये हमारे पास बॉयल हो जाएंगे और फिर हम अपना सेकंड जो मैरिनेशन का काम है उसकी तरफ आ जाएंगे। अच्छा, चिकन टिक्का जो मसाला है हम बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको दरकार हैं, वो आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन पर आ जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आलू जो है थोड़े क्यूब में कट करूँगा, ठीक है, और उसके साथ जो है इसको हम तैयार करेंगे। अच्छा, चिकन टिक्का के लिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई आ रही हैं कि हमारे पास हमें चिकन टिक्का का पीस चाहिए, ठीक है, जो मेरे पास यहाँ रखा हुआ है। अच्छा, चिकन टिक्का का जो पीस है वो मैंने लिया है ये लेग पीस, ठीक है। आप चाहें तो ब्रेस्ट पीस भी से ले सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। और ये तकरीबन जो इसका वेट है ये तकरीबन आधा किलो के करीब है। खासी जानदार मुर्गी मुर्गी है। और उसके साथ ही अब इस हिसाब से आपने जो चीज़ें लेनी है वो सारी स्क्रीन पर लिखी हुई है, ठीक है। तो अब आपने इसको कैलकुलेट इस तरह से करना है कि लाइक हाफ़ केजी हमारे पास चिकन टिक्का है, तो उस हिसाब से आपने तमाम मसाले लेने हैं, जिसमें आप देखेंगे नमक है और उसके साथ ज़ीरा पाउडर है। ज़ीरा पाउडर के साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल होगा। काली मिर्च के साथ ही जनाब आप देखेंगे चाट मसाला मौजूद है, कुटी हुई या पिसी हुई लाल, और उसके साथ साथ हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। अब आप सोच रहे होंगे लहसुन अदरक का पेस्ट मेरे पास यहाँ नहीं रखा हुआ, तो मेरे पास यहाँ पर ये लहसुन और अदरक का पाउडर मौजूद है, ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे और इससे आज की रेसिपी आपके लिए हम तैयार करेंगे। और ये मसाला जो आज मैं आपको बता रहा हूँ ये आप बना के रख लीजिए, किसी भी चीज़ में, कंटेनर में वगैरह में रख लें, और उसको प्रिज़र्व करने के लिए, लाइक अगर आपने इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए रखना है तो आप इसमें सिर्फ़ और सिर्फ क्या चीज़ ऐड करेंगे, वो आप ऐड करेंगे जो हम अमूमन डिफरेंट रेसिपीज़ में या पैकेट के मसालों में जो हम डालते हैं प्रिजर्वेटिव के लिए, वो होती है टाटरी, ठीक है। हाफ़ टी स्पून के करीब हम इसमें ऐड करते हैं टाटरी, ठीक है। और उससे क्या होता है कि आपकी जो भी चीज़ आपने लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व करनी है तो उसमें हम वो डाल देते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर मैंने मटर ऑलरेडी निकाल लिए थे, ये हमने मटर डाल दिए और मटर के साथ ही अब मैं इसमें आलू डाल दूँगा, ताकि ये आलू और मटर जो है जब तक हम अपने टिक्के को मसाला लगाएंगे ये हमारे पास बॉयल हो जाएंगे। क्लासिक के पैन में हमने इसको ले लिया है, क्लासिक का सॉस पैन, और क्लासिक के हवाले से आप सब जानते हैं
कि बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे इनकी हम कढ़ाई की बात करें, चाहे हम पैन की बात करें। ये इस वक्त आप देखेंगे सेकंड फ्लेम पर इनका ये पैन मौजूद है और ये डाई कास्ट पैन है, इसमें चीज़ आपकी चिपकती नहीं है और इसमें मार्क्स लगे हुए हैं। बहुत अच्छी सी चीज़ इस पर ग्रिल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हर तरह की जो पैंस हैं आपकी इन जो वेबसाइट है इनकी क्लासिक की, वहाँ पर जाके आप इनको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। आ जाते हैं हम अपने टिक्का की जानिब। अच्छा, टिक्के के मसाले की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले जो चिकन टिक्का है उसको हम थोड़ा सा मज़ीद क्लियर कर लें। जो थोड़ा बहुत चीज़ें हैं, फैट्स हैं, तो वो हम इसको निकाल लें, ठीक है। और उससे जो एक्स्ट्रा, वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि चिकन वाले को आप जितना भी बोलें, लेकिन थोड़ा बहुत जो फैट है वो रह जाता है, तो वो आप अपना घर पे लाके और उसको थोड़ा सा निकाल लीजिए, ठीक है, ताकि कोई एक्स्ट्रा फैट चर्बी जो है वो ना रहे। इस तरह से ये थोड़ी सी है, इसको हम निकाल लेते हैं। और अच्छा, बहुत सारे लोग लाइक वो नहीं सफाई करते, तो इस तरह से भी आपकी दिल पे है, आपका अगर दिल मुतमईन हो जाता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चल, ये हमने एक्स्ट्रा फैट हटा दिया है और उसके बाद अब जो है हम इसकी तैयारी शुरू करें, ठीक है। यहाँ से भी हटा देते हैं ये एक्स्ट्रा। चल, और आपसे बात होगी, नंबर स्क्रीन पर आ जाएगा 0213413055 413055 नंबर है, जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा, अब इस पे हमने लगाना है कट्स। तो कट्स देख लीजिए, नॉर्मल कट्स हम लगाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरह लगाते हैं, कुछ इस तरह लगाते हैं। नहीं, कोशिश कीजिए एक साइड पर ही कट लगाएं। ये छोटी छोटी सी जो टेक्निक्स होती हैं वो रेस्टोरेंट्स में स्पेशली, जो आप लोग फैसिनेट भी होते हैं, तो उसका क्या होता है कि वो ये बहुत छोटी छोटी सी जो डिटेलिंग होती है वो आपके साथ की जाती है, आपके लिए जो हम करते हैं, तो वो देखने में भी प्रेजेंटेबल लगता है और फिर उसमें अच्छे से मसाला भी आ जाता है। अब देखिए, मैंने इसको डीप कट्स लगा दिए, ठीक है, सारे कट्स लग गए। अब इसको बैक साइड से भी यहाँ पर भी डीप कट लगा देते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, मतलब कोई भी एरिया आपका रह ना जाए, ठीक है। और इधर इस तरफ से जो है इसको भी मैंने सफाई की हुई है, लेकिन एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत जो रह गई है वो भी आप इसको हटा लें, ठीक है, इस तरह से। तो सारी की सारी आपने जितने भी लेग पीसेस आप बना रहे हैं आप बना लें। क्योंकि मेरे पास ज़रा टाइम भी शॉर्ट होता है, तो इस वजह से मैंने एक ये बड़े साइज़ का एक ही मैं इसको बना रहा हूँ और इसको हम प्रेजेंट करेंगे आपके लिए। चलिए जी, ये तो बात हो गई हमारे लेग पीस की। अब आ जाते हैं इसके स्पाइसेस की जानिब। अच्छा, स्पाइसेस के लिए अब हमने क्या करना है, किसी भी बाउल में जिस डिश आपने इसको मैरिनेट करना है, सबसे पहले हम ले लेंगे दही, ठीक है। दही को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ताकि इसके जो लम्प्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, ताकि अच्छे से हमारे चिकन पर मैरिनेट हो जाएगा। ठीक, चलिए, ये हमारे पास स्मूथ हमने कर लिया पेस्ट। अब बारी है मसाले की। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने गरम मसाला पीस लिया था और इसको मैं थोड़ा सा और पीसूँगा एनेक्स के स्पाइस ग्राइंडर में। गरम मसाला आप नॉर्मल ले लें, ठीक है, और अगर आप पीसना चाह रहे हैं तो इसमें आप ले लेंगे ज़ीरा, ठीक है। और ये मैं आपको बताऊंगा, इस वक्त क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हमने ले लिया गरम मसाला, ठीक है। गरम मसाले के साथ ही जो है हम लेंगे, अच्छा, इसमें कितना गरम मसाला चाहिए वो आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा, तो उतना ही आपने इसमें गरम मसाला ले लेना है। तो ये एक्स्ट्रा डल गया था, ये मैं इसको निकाल लेता हूँ। अच्छा, अब गरम मसाले के साथ ही हमें चाहिए जनाब यहाँ पर ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर के साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें नमक, अकॉर्डिंग योर फ्लेवर।
काली मिर्च, ठीक है, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च चाहिए। उसके साथ ही हम डालेंगे इसमें लहसुन और अदरक का ये पाउडर। चाट मसाला जाएगा, ठीक है। चाट मसाले के साथ ही पिसी हुई और कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, ठीक है, पिसी हुई भी हो और कुटी हुई भी हो। अब ये भी अकॉर्डिंग टू फ्लेवर आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद अब ये जो मसाला इस वक्त मैंने आपको बताया है, इसको मिक्स करके आप इसको रख लीजिए, सेव कर लीजिए। ये सेम यही मसाला आप बीफ पर भी लगा सकते हैं, मटन पे भी लगा सकते हैं, लैम पर भी लगा सकते हैं। तो जिस तरह से भी आपको चाहिए, जो भी आपको मीट चाहिए आप उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो मसाला है ये हाफ़ के जी के लिए इनफ है। आपको 1 केजी, 1.5 केजी, 2 केजी जितना भी चाहिए उस हिसाब से आप इसको रेशो बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास चिकन टिक्का जो है मसाला हो गया है तैयार। अब इसको हमने दही में मिक्स करना है, का हमने ऐड करना है। और उसके साथ मज़ीद क्या करना है, ब्रेक का टाइम है तो क्या करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर इस मसाले को मिक्स करके और मैरिनेट करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, ये सब आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे पास सैक मौजूद है और सैक के चिकन पाउडर को हमने यूज़ करना है। अच्छा, अब यहाँ पर जो चिकन पाउडर जो हमने टिक्का मसाला बनाया है वो यहाँ पर मैंने एक बॉटल में भर के रख लिया है। ये देखें, इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, किसी भी बॉटल में डाल के रख लीजिए और ज़्यादा क्वान्टिटी में बना लिए। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो चिकन पाउडर है वो हमारे पास रह गया था, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने इसमें ऐड नहीं किया था। तो अब आपके सामने हम इसमें ऐड कर देते हैं। चिकन पाउडर से क्या होता है कि पहले अजीनोमोटो डाला जाता था, ठीक है, लेकिन अब जबकि उस पर पाबंदी लगी है तो अब इसमें हम डालते हैं चिकन पाउडर, ठीक है। तो इससे इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाता है। अब इसको आपने अच्छे से बस मिक्स कर लीजिए। तो ये हमारे पास ये देखेंगे आप कि हमारे पास टिक्का मसाला तैयार है। अच्छा, अब इस टिक्के मसाले में सिर्फ जो बाज़ार का टिक्का मसाला है और आपके टिक्के मसाले में क्या फ़र्क है, इसमें एक तो हमने टाटरी यूज़ नहीं की है, दूसरी चीज़ ये कि हमने इसमें येलो फूड कलर नहीं डाला है। अगर आपको येलो फूड कलर डालना है तो इसमें आप डाल लें तकरीबन 1/4 टीस्पून, और फिर ये आपका तैयार है बिल्कुल मसाला। अब हम क्या करेंगे जनाब, अब इस मसाले से हम मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो आज आपने मसाला भी सीख लिया चिकन टिक्का मसाला कि किस तरह से आपने बनाना है, और अब इस मसाले को हमने क्या करना है, मिक्स करना है। तो अब दही हमने फेंट लिया था और दही में हम शामिल करेंगे ये टिक्का मसाला, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। और इसमें हम शामिल करेंगे ऑरेंज फूड कलर या येलो फूड कलर, पीला रंग जो मैंने आपको लिखवाया है वो डाल लीजिएगा, ठीक है। जो आपको बेहतर लगता है वो आप डाल लेंगे। तो इस वक्त मैं इसमें डालता हूँ, मेरे पास ये येलो भी है और ऑरेंज भी है, तो अमूमन थोड़ा सा ये ऑरेंजिश होता है, तो आप मेरे पास ऑरेंज भी है तो हम क्या करते हैं इसमें सैक का ऑरेंज फूड कलर डाल देते हैं, ठीक है। और जैसे हमने अच्छा जो हमने कल कतलमा बनाया था, आप लोगों ने बहुत तारीफ़ की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे लोगों ने उसको ट्राई भी कर लिया, तो उसके लिए भी बहुत शुक्रिया, ठीक है। और ये हमने फूड कलर ऐड कर दिया और ये हमारे पास मिक्सचर हो गया टिक्के का तैयार, ठीक है। ये देखिए, तो ये छोटी छोटी सी जो डिटेलिंग होती है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हमने चिकन टिक्का पर जो है अपना ये सारा का सारा मसाला डालना है, इसको लगाना है और इसको मैं तो फ़ौरन ही पकने रख दूंगा, लेकिन आप लोग ने क्या करना है, अच्छे से आपने इसको मैरिनेट करने के लिए कम से कम भी कोशिश किया कीजिए कि ओवरनाइट छोड़ दें, ठीक है। यानी कि शाम वाम में लगा दें और पूरी रात छोड़ के दूसरे दिन आप इसको बनाया करें, तो उससे आप देखेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट आपको जायका भी मिलेगा और आपके फ्लेवर भी अच्छे से
टिक्के में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको आप अच्छे से रेडी कर लीजिए। और कलर आपकी चॉइस है, आप कलर इसमें मज़ीद ऐड करना चाहें तो आप कलर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, और मैं आप ही करता हूँ ताकि आपको ज़रा सा नज़र आ जाए। ये देखिए, ठीक है, अच्छे से आपने इसको कवर करना, मैरिनेट कर दीजिए। और अब इसको हमने क्या करेंगे, ग्रिल करेंगे। अवन में कर लीजिए, ग्रिल कर लीजिए, चूल्हे पे कर लीजिए, जो भी आपको अवेलेबल है फैसिलिटी है आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आप एयर फ्रायर में भी इसको कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लासिक का हमारे पास क्योंकि पैन मौजूद हैं, तो क्लासिक के पैन में जो है इसको मैं रेडी करूँगा। और उसके साथ ही साथ इसको हम पकने रखते हैं। और हमारे पास जो आलू और मटर हमने उबालने रखे थे वो भी रेडी हैं, वो भी हमारे पास बॉयल हो चुके हैं, उसको भी हम रेडी करेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पर टिक्के को इधर ही कर रख दूँ, अच्छा इधर रखते हैं, फिर हम आलू मटर जो है उसको बाद में रेडी करते हैं। चलिए, अच्छा अब इसको हमने फ्लेम ऑन कर लेंगे और उसके साथ ही हमने इसमें डालना है बहुत ही हल्का सा ऑयल, लाइक जस्ट इसके बेस पे हमने हल्का सा ऑयल शावर कर दीजिए या ऑयल डाल दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, इस तरह से। चल, ताकि पैन जो है वो हमारा अच्छे से ग्रीस हो जाए, हर तरफ ज़रा ऑयल अच्छे से आ जाए। और अब फ्राई उसमें जब आप एयर फ्राई में करते हैं तो फिर आपको ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती बिल्कुल भी। हल्का सा स्प्रे करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है वो वैसे ही डन हो जाता है। अच्छा, अब अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप इसको तवे पे बना लीजिए, आप इसको फ्राई पैन पे बना लीजिए। ठीक है, तो कोई भी ऐसा मसला नहीं है, आप इसको किसी भी तरह से बना सकते हैं, किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। तो चलिए, इसको अब हमने थोड़ा सा हीट अप हो गया। और अब ये चिकन टिक्का जो है, अब इसका जो हमारे पास ये ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, जो फिनिश पार्ट है, इसको हम पहले डाउन करेंगे, ये इस तरह से। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद ये सारा जो मसाला है ये भी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। चलिए, ये हमारे पास चिकन टिक्का जो है वो पकने के लिए हमने रख दिया है। और उसके साथ ही हमने क्या करना है, अब हम आ जाएंगे अपने साइड लाइन की तरफ, जो हमने इसके साथ साइड लाइन सर्व करनी है उसकी तरफ आएंगे। और आलू और मटर की जाने, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। ठीक है, अब इसको आपने नॉर्मल हीट पर पकाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना। ठीक है, नॉर्मल हीट पे आप इसको पकने देंगे, क्योंकि ज़्यादा तेज़ होगा तो क्या होगा कि चिकन पे कलर तो आ जाएगा लेकिन अंदर तक वो गलेगा नहीं। अब मैं इसको ज़रा सा कवर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि अंदर तक ये डन हो जाए। और आलू मटर जो हमने बनाने हैं उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, उसके लिए आप देखें यहाँ पर मेरे पास नमक है, काली मिर्च है, दैट्स इट। और इन दो चीज़ों से हमने आलू और मटर जो है अपने तैयार करने। तो इसके लिए आलू मटर को हम निकाल लेते हैं। ठीक है, और ये साइड लाइन जो है वो बहुत मज़ेदार लगती है, लाइक आप जैसे रिब्स बना रहे हैं, यानी कि चांपे फ्राई कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ इस तरह की चिकन में या बीफ में किसी में भी आप बना रहे हैं, तो उसके लिहाज से ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। इसका जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ बहुत अच्छा आता है। किसी भी आप कह लें कि रोस्टेड चीज़ के साथ या ग्रिल चीज़ के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन है आलू और मटर का वो बहुत अच्छा आता है। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। ठीक है, आप इसको लाइक और थोड़ा रिच करना चाहते हैं तो आप इसमें बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अदरवाइज़ जैसे हल्का सा ऑयल में आप इसको कर लीजिए, बहुत लाइट सा। इसमें हमने बेसिकली जो फ्लेवर देना है ना, वो देना है नमक और काली मिर्च का। और उसके साथ आप चाहें तो लेमन का भी दे सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता। एक्चुअल जो इसका आप कह लें कि मज़ेदार जायका आता है वो सिर्फ नमक, काली मिर्च या फिर
उसके साथ आप माजरीन का इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और उसके अलावा कुछ भी आपने इसमें यूज़ नहीं करना। चिकन टिक्का जो हमारे पास है लेग पीस, वो हमारे पास यहाँ रेडी हो रहा है। आलू मटर हमारे पास बॉयल होकर आ चुके हैं, और अब इसको भी हम तैयारी करते हैं फ्राइंग की। और उसके लिए आप छोटी वोक ले लें, ठीक है, या फ्राई पैन ले लीजिए, जिसमें भी आपको इजी लगे। तो मैं ख्याल में मैं फ्राई पैन ले लूँ तो इजी नज़र आएगा। चलिए हम फ्राई पैन ले लेते हैं ताकि आप लोगों को इजी नज़र आ जाएगा। ठीक है जी, फ्राई पैन ले लिए। अब इस फ्राई पैन में बहुत ही हल्का सा हम लेंगे ऑयल। अच्छा, ब्रेक का टाइम तो नहीं है हमारे पास? ठीक है, तो हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर हम आलू मटर जो है उसको भी आपको टॉस करना बताएंगे, और उसके साथ ही हमारा टिक्का जो है जब तक वो भी इंशाल्लाह रेडी होगा। तो ये सारा काम करते हैं लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। और ये देखें टिक्का जो है हमारे पास बिल्कुल जूसी टेंडर बिल्कुल तैयार है। अच्छा, एक्स्ट्रा जो है हमने इसको कुक नहीं करना होता, क्योंकि फिर ये जूसी जो है ना इसका वो ख़त्म हो जाता है। अब आप देखें कि आप जब इसको प्रिक कर रहे हैं, छुरी आप ज़रा कैमरा क्लोज भी दिखा रहा है आपको कि इसके अंदर हमारे पास कोई ब्लड नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, अब इन केस मैंने आपको सिरका लिखवाया था। सिरका क्यों लिखवाया था कि इन केस कभी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत जो ब्लड है अगर आपको नज़र आ रहा है, तो आपने क्या करना है, उस जगह पर आपने इस तरह से इसको थोड़ा सा गहरा किया, और गहरा करने के बाद उस जगह पे आप ये सिरका डाल दें, ठीक है। या फिर लेमन यूज़ कर दें जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि ब्लड नज़र आ रहा है आपको। उससे क्या होगा कि वो ब्लड जो है ना फ़ौरन से बेहतर हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, और इस तरह से आपका ये टिक्का जो है हो जाएगा तैयार। अब मैं इसको ज़रा टर्न करता हूँ और दूसरी जानिब से भी देखते हैं। बेहतरीन सा हमारे पास हो रहा है तैयार, और इधर से भी हम इसको ब्रेक कर देते हैं ताकि बिल्कुल ये देखें बिल्कुल टेंडर हो चुका है। और खुशाब चलते हैं, वहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं समिया, उनसे बात करते हैं, और बस इसको हम थोड़ी देर और ढकते हैं और फिर इसको डिश आउट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समिया। वालेकुम अस्सलाम शेफ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगी? जी शेफ, मुझे आपसे टिप्स चाहिए। मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, और मैं राइस वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा मतलब माहिर हूँ या शौकीन हूँ बनाने की। लेकिन जब भी मैं बनाती हूँ ना राइस, तो मुझसे ना वो खिले खिले नहीं बनते। आप क्या चीज़ बनाती हैं वो समझ नहीं आई। मतलब मैं राइस बनाती हूँ ना अच्छा। किसी भी किस्म के, चाहे मतलब पुलाव वगैरह हो या सादा राइस हो, हम्म। तो वो मुझसे खिले खिले नहीं बनते, मतलब अच्छा। वो चिपक जाते हैं। राइस तो आप कौन राइस कौन से यूज़ करती हैं आप? कोशिश तो करते हैं कि यहाँ पे जो अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं वो ही यूज करें। अच्छा। लेकिन फिर कुछ फर्क होता है तो। ठीक है, और मैं बताता हूँ आपको। और हमने अभी फ्राइडे को राइस बनाए थे, तो उसमें मैंने बताया था। आपने वो एपिसोड देखी थी? नहीं देखी? नहीं, अभी मुझे कुछ देर नहीं हुए हैं आपका ना शो देखते हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें। अब आप बिल्कुल नहीं हूँ। आप मिस मत कीजिएगा, इस वीक में भी राइस की रेसिपी है, तो मैं अभी आपको वैसे बताता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको बना के बताएंगे। थैंक यू, ठीक आप है, मुझे बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ पर पैन में मैंने ले लिया सिर्फ 1 खाने की चम्मच के करीब ऑयल, ठीक है। जस्ट हमने पैन को ग्रीस किया, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से आपने पैन को ग्रीस किया। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ ये आलू और मटर, ठीक है। आलू मटर डाल देंगे और इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। अच्छा, राइस का जहाँ तक सवाल है, राइस थोड़ा सा टेक्निकल होता है, क्योंकि राइस कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। आप बासमती यूज़ कर रहे हैं, सुपर कर्नल यूज़ कर रहे हैं, कर्नल यूज़ कर रहे हैं, सेला यूज़ कर रहे हैं, तो कौन सा यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से और पानी का होता है। अच्छा, फिर नए और पुराने चावल में भी पानी का हिसाब रखा जाता है, ठीक है। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा जिस दिन मैं आपको राइस की रेसिपी बताऊंगा। आप जो है फ़िलहाल क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पर अगर आपके पास यूट्यूब की फैसिलिटी है तो आप यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, लेट्स कुक विद शेफ असद।
मेरा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, राइस की, और इन्फॉर्मेशन भी कुछ मिल जाएगी। नमक डाल दिया है, ठीक है। उसके साथ ही मैंने इसमें मिर्ची डाल दी है, काली मिर्च, और इसको हमने बस टॉस करना है। ये बहुत ही मज़ेदार आप कह लें कि ये लगते हैं, और इस तरह की रोस्ट आइटम के साथ, टिक्के वगैरह के साथ ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त। अब आपकी चॉइस है, इसमें थोड़ा सा कुछ और फ्लेवर देना चाहें आप दे सकते हैं। सिंपल आप बना के देखिएगा, और कभी आपने इसमें लेमन डालना चाहें लेमन डाल लीजिए, ठीक है। और इस तरह से इसको आप बनाएंगे। चलिए जी, अब हमारे पास टाइम भी ज़रा सा शॉर्ट है, और ये मैं यहाँ रखता हूँ, और हमारे पास टिक्का जो है बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, चलो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। यहाँ पर हमारे पास आलू मटर जो है वो भी तैयार हैं। और टाइम कितना है हमारे पास? ठीक है जी, आलू मटर भी हो गए हैं तैयार, और चिकन टिक्का भी तैयार है। ये हमारे पास बेस बना दी हमने आलू मटर की, और उसके ऊपर हम रखेंगे टिक्का। अच्छा, अब इनमें आलू मटर में भी अगर आप हल्का सा चिकन का फ्लेवर देना चाहें तो आप सैग का चिकन पाउडर डाल सकते हैं, या अक्सर एक रेसिपी में बनाता हूँ कि जब हमने इनको बॉयल होने के रखा, आलू और मटर को जब आपने बॉयल होने के रखा था, तो आप उस वक्त चिकन क्यूब डाल दें उसके पानी में। नॉर्मल पानी रखें जिसमें ये बॉयल हो जाए, और फिर उसमें चिकन क्यूब डाल दें, तो उससे क्या होता है कि इसमें जो यखनी का फ्लेवर आ जाएगा, वो भी बहुत मज़े का लगता है। क्या इसमें नहीं, केचप अगर इसमें आप डालेंगे तो फिर इसका अपना जो फ्लेवर है वो डैमेज हो जाएगा। अदरवाइज आप बना सकते हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल अपना फ्लेवर है वो विदाउट केचप या कुछ के साथ रखें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अब इसको हम चिकन टिक्का जो है इसको हम सर्व करते हैं, और आपसे इजाज़त चाहेंगे। ये देखिए, मज़ेदार सा चिकन टिक्का हो गया है तैयार, और उसके साथ साथ चिकन टिक्का मसाला जो है वो भी हमने आपको सिखाया था, ये हमारे पास मैंने रख दिया था कि इस तरह से आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। चलिए जी, इसी के साथ आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ चुका है। स्क्रीन पर जाते जाते एंजॉय कीजिएगा, एक दो ज़बरदस्त से शॉट्स आपको दिखाएंगे हमारे चिकन टिक्का के, और इंशाल्लाह ताला, वाह क्या बात है। अच्छा जी, आपसे चाहेंगे इजाज़त, और हो जाता है, लाइव प्रोग्राम है, और कल इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।